डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। शुभ प्रभात दगड़ियों, कैसे हैं आप सब। और आप सभी को मेरी तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये व्लॉग कल आएगा, आप ये मत सोचिएगा कि रामनवमी तो कल थी, तो इसलिए तो दगड़ियों बताना ज़रूर आपकी नवरात्रि कैसी रही। हमारा तो व्रत नहीं था क्योंकि हम बहुत भुक्कड़ हैं। तो दगड़ियों मैं मजाक कर रही हूँ, हमारा किसी वजह से व्रत नहीं था, वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊँगी। और दगड़ियों अभी हो रही है सुबह सुबह का टाइम, और हमारा इस बार थोड़ा सा धनिया है, और उस धनिया को ना मैं यहीं भूल गई थी क्योंकि थोड़ा था ना शायद इसलिए, वरना धनिया को पहले साफ़ करते हैं बाद में नहीं, तो इस वजह से मुझे अभी साफ़ करना पड़ रहा है। दगड़ियों हमने अभी आग जला रखी है जिसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि गेहूँ पक रखे हैं, कहीं खेत में न जाए। थोड़ा कबाड़ा हो रखा था तो इसलिए हस्बैंड ने उसे जलाया, तो मैंने बोला मत जलाओ गेहूँ में न चली जाए। उन्होंने बोला अभी हम दोनों यहीं पर तो लेंगे। तो दगड़ियों इस बार हमारा थोड़ा सा ही धनिया हुआ है, और बस थोड़ा बीज के लिए हो जाएगा, इतना तो है। तो दगड़ियों देखिए हमारा इस बार इतना सा ही धनिया हुआ है, और मैं जा रही हूँ अभी खेत की तरफ क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ गुडाई कर रहे हैं। और हमारे बैंगन के पेड़ में ना थोड़ा सा कीड़े लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो दगड़ियों बताना ज़रूर जिनको पता होगा कुछ दवाई के बारे में। और ये है हमारे तोरी, तो जिसको भी तोरी के बीज चाहिए वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और देखिए हमारी बीन्स कितनी अच्छी हो रखी है, और आजकल ना बीन्स बहुत जल्दी हो जाती हैं। परसों ही हमने बोई थी और आजकल ठीक हो गई है। और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं गुड़ाई, उनको बहुत पसंद है खेतों का काम, मुझे भी है, मैं भी करती हूँ। और वो मुझे सुना रहे हैं तो काम चोर है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं कुछ और काम कर रही थी इसलिए। और यहाँ पर हमारे तोरी के बहुत ज़्यादा बीज जम रखे हैं जिसे हम उखाड़ रहे हैं, और उसमें खीरा लगा रखा था और उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि खीरा कहाँ पर जम रखा है। तो यहाँ पर इस बार मैं तोरी नहीं लगाऊंगी, पिछली बार लगाई थी और वो इतनी फैल गई थी कि खिड़की ना सारी बंद हो गई थी हमारे उसकी बेल से, और इस वजह से ना अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही थी। तो इस बार मैं यहाँ पर बिल्कुल भी तोरी नहीं लगाऊंगी। अभी मैं चेक कर रही हूँ कि कौन सा खीरे का पौधा है, इसलिए नहीं उखाड़ रही हूँ। और इसके बाद नंदू मुझे परेशान कर रही है कि मुझे कन्या जमाई में जाना है और मेरी अच्छी सी ड्रेस दो। और यहाँ पर हमारी थोड़ी बहुत मजाक चल रही है, और पीछे से नंदू भी मजाक कर रही है, तो ऐसा चलता रहता है। और दगड़ो यहाँ पर मैं नंदू की ड्रेस तैयार कर रही हूँ, और सबके घर में एक एक ज़िद्दी बच्चा होता है, हमारे यहाँ भी है। नंदिनी बहुत ज़िद्दी है, मैंने उसे बोला भी कि कोई और ड्रेस ले जा, लेकिन उसको यही ड्रेस ले जानी है। मम्मी मुझे यही ड्रेस करो, और इसकी ना उसने सिलाई उधार रखी है, और मेरी अभी मशीन ख़राब हो रखी है तो उसे सही करने का टाइम भी नहीं मिला। तो अभी मैं इसमें धागे से ही टांका लगाऊंगी। तो ज़िद्दी बच्ची के लिए कुछ तो करना पड़ेगा कि वो शांत हो जाए। और वो यहाँ पर अपनी फ़्रॉक बहुत अच्छे से बार बार पहन रही है, खोल रही है। और मेरी दोनों बच्चियों के ना सूट सलवार बहुत ज़्यादा पसंद है, जीन्स उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए उनको सूट ही पहनने होते हैं। तो इसलिए वो ज़िद कर रही है कि मैं यही लेके जाऊँ। और उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि हमारा व्रत तो नहीं है, क्योंकि हमारे गाय का बच्चा हो रखा है। तो इसलिए हमने व्रत नहीं रखा है और ना ही हम पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि पूरी सब्जी थोड़ा बना ही सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, तो इस वजह से तो पहले मैं आटा लगा लेती हूँ, और फिर तब तक सेट हो जाएगा। और नंदू को ना बहुत शौक है किचन का काम करने का, और जब भी मैं आटा निकालती हूँ खाना बनाती हूँ ना, वो साथ साथ में ही रहती है और ज़िद करती है कि मैं भी आटा गूंदूँ। और वो भी ऊपर चढ़ गई है स्लिप पे और आटे के बगल में, और बोली मम्मी मैं गूंदूँ प्लीज़ गूंदूँ। तो कैमरे के देख के हंस भी रही है। तो अभी तो बच्चे नखरे करते हैं जब छोटे होते हैं कि हम भी बनाएंगे रोटी सब्जी, काम करने का शौक़, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना तो फिर किसी को पसंद नहीं आता काम। तो मैं अभी बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी,
और मैं गाना गुनगुना रही थी और मेरे हस्बैंड ना पीछे से बोल रहे थे कि बोल तुझे बम्बई भेजते हैं कि तो ऐसे ही मजाक चल रही थी। और मैं आलू की सब्ज़ी छौंक रही हूँ और उसमें ना मैंने बारीक टमाटर डाले हुए हैं खेत के, क्योंकि हस्बैंड ने बोला था कि सब्ज़ी थोड़ा खट्टी खट्टी बनाना और तरी वाली बनाना। मैंने कहा ठीक है। वैसे हमारे घर में सब तरी वाली सब्ज़ी खाते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, पर फिर भी खा लेती हूँ मैं। तो हमारा आटा भी सेट हो गया है और मैंने सब्ज़ी में पानी डाल दिया है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। और ये हर किसी को बीमारी रहती है कि खाना बनाते बनाते ना गैस भी साफ़ करते जाते हैं, मुझे है और मुझे लगता है कि शायद और सबको ही फिर है। मेरे हस्बैंड आ गए थे किचन में मदद करने कि बोले तो पूरी बना ले, मैं छान लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है। और वो कैमरे में ना मेरी पूरी दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखो बोले इसकी पूरी बनाने का सबूत। तो मुझे आ रही है, कोई बात नहीं, जैसे आती है। कभी बेल मैं हम आटा थोड़ा सा करके ही बनाती हूँ, बल्कि सारा तेल हो जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं और पूरी देखिए, और मेरे हस्बैंड को ऐसी ही पूरियाँ पसंद है। और देखिए, और बन की हमारी आलू की सब्जी और नंदू इंतजार कर रही है। कैसी हो रही, कैसी हो रही? खट्टे। अच्छी हो रही ना। और उसके बाद होते हैं बहुत सारे बर्तन धोने के लिए और फिर मैं बर्तन धोती हूँ और किचन साफ सफाई करती हूँ। और जिस दिन पूरियाँ बनती हैं ना उस दिन ज़्यादा ही बर्तन होते हैं, क्योंकि कढ़ाइयाँ तेल वेल से बर्तन भी थालियाँ भी, तो थोड़ा ज़्यादा ही बर्तन लगते हैं हमें। तो मैं गैस वगैरह किचन वगैरह साफ़ करती हूँ और उसके बाद आपको मिलती हूँ। और इसके बाद मेरा अभी कपड़े हैं थोड़ा धोने के लिए। तो दगड़ियों बताना ज़रूर आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।